अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। और आज का सरेआम ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का इस तरह से है कि अक्सर व बेशतर आप बड़ी मार धाड़ देखते हैं, बहुत अजीब व गरीब बदसूरतियाँ देखते हैं हमारे माशरे की। लेकिन आज हमने आपको पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाने का तहैया किया है और एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में जिसे ना तो तारीफ़ की ज़रूरत है और ना ही तारुफ़ की। रीमा हमारे साथ मौजूद हैं। और जब मैं ये कहता हूँ कि आप पाकिस्तान की खूबसूरती हैं तो मेरे जहन में जो बात चलती है वो ये कि गंडासा कल्चर में रहते हुए आपने जिस तरह से ख़ुद को नुमायाँ रखा, जिस तरह से मुमताज़ रखा, और आज भी जब आप बात करती हैं तो अदब पर बात करें तो अदीब लगती हैं, सियासत पर बात करें तो सियासतदान लगती हैं, और ज़ाती तौर पर भी बड़ा बद्दाऊँ मैं आपकी इस क्वालिटी का। तो कैसे सबसे पहले तो आपकी तारीफ़ का शुक्रिया। जी, तारीफ़ ज़ाहिर है हक़ है। और लेकिन ये मुमकिन कैसे था कि एक ऐसा कल्चर जिसे हम आमतौर पर बड़ा चीखने चिंघाड़ने वाला, बड़ा मार धाड़ वाला, बड़ा खूनखार किस्म का कल्चर तस्वुर करते हैं लॉलीवुड का, उसमें रीमा किस तरह से पनपती रही और आज बात करते हुए लगता ही नहीं है कि आप उस कल्चर का हिस्सा हैं? खूंखार किस्म का कल्चर तो नहीं कह सकते आप। जिस पैराए में ये बात कर रहे हैं वो ये कि ये चीज़ भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा रही है, इस तरह की फ़िल्म्स भी। जब मेरा आगाज़ हुआ और मेरी जो पहली फ़िल्म थी वो बुलंदी थी और उर्दू फ़िल्म थी, और जावेद फ़ाज़ल साहब उसके डायरेक्टर थे। तो उर्दू फ़िल्म से आगाज़ करने के बाद पंजाबी फ़िल्मों में भी काम किया, उर्दू फ़िल्म्स का भी हिस्सा रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो आपका शऊर बेदार होता है ना, तो आपको पता चलता है कि आप सही करें और क्या गलत कर रहे हैं। तो जब ये थोड़ी सी सेंस मेरे अंदर पैदा हुई तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि, और मैंने अपने आप को समझाया भी कि अब आने वाले वक्त में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्वालिटी की तरफ तवज्जो देनी है, क्वांटिटी की तरफ नहीं। तो यही ज़िंदगी का असूल है कि अगर अपने करियर के शुरुआत में कोई भी कुछ भी काम करने से पहले जब उसको कामयाबी मिले या नाकामी, जो भी चीज़ मिले, अगर वो ये तहैया कर ले कि मैंने साबित कदम रहना है और मैंने अपनी मंजिल पर पहुंचना है इज़्ज़त के साथ, सही, तो फिर यकीन कीजिए कि कामयाबी उसके कदम चूमती है। अच्छा, अब हम अगर जिस तरह आपने प्रोग्राम शुरू होने से भी पहले कहा जो आपका जी चाहे पूछें, तो एक सवाल मेरा ज़ाती किस्म का है। मैं चाहूँगा सवाल का जवाब आप भले प्रोग्राम के आखिर में दे दें कि ख़ुद को इस तरह से मेंटेन रखना कितना मुश्किल है। अब मैं तो जब से प्रोग्राम शुरू किया है, चूँकि खाने की रूटीन और सोने की रूटीन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो काफ़ी वज़न बढ़ रहा है। तो ये कैसे मुमकिन होता है कि बरस आप एक जैसे ही लगें, एक जैसे ही दिखें, एक जितना ही वज़न रहे? ये कोई ख़ास रहमत होती है, ये कोई ख़ास करम होता है। एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं वो फिर दूसरों में भी प्यार बांटते हैं। जो अपने आप से गाफिल हो जाएं वो फिर दूसरों में भी गफलत ही बांटते हैं। तो ये नहीं कहने का मकसद कि अब अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आप अपने आप से प्यार नहीं करते। हर एक का सर्कमस्टांसेस जो है मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ तरह का होता है। बट ये है कि आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है कि मैंने हमेशा, सच बात है इकरार, और इकरार कर रही हूँ आपके सामने और आपके साथत से तमाम देखने और सुनने वालों के सामने भी, कि बाकी सब दुनियावी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, मगर अगर आपकी रूहानियत आपके अंदर हो और आपका कॉन्शियस जो है वो मुतमईन हो हर तरह ऐसी किसी चीज़ से जिसको करने के बाद आपको पुरसुकून नींद ना आए, अगर ऐसी किसी चीज़ से आपका कॉन्शियस, आपका ज़मीर मुतमईन है, तो यकीन कीजिए उसका असर ना सिर्फ आपके चेहरे पर पड़ता है बल्कि आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। तो बस ऐसे ही किया कि मुझे कभी टैबलेट्स की ज़रूरत ना पड़े, हर वो काम करूं, इंजेक्शन ना लगवाना पड़े, किसी बस सर्जरी बड़ी की ज़रूरत ना पेश आए। पुरसुकून नींद आ जाए मुझे, और बड़ी पुरसुकून आती, क्योंकि किसी की ग़ीबत नहीं करती थी, किसी की बुराइयों की तशहीर नहीं करती थी, किसी को पीछे छोड़ने के लिए शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं करती थी, किसी की टांग खींचकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती थी, बट अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि कोई भी सपोर्टिव नहीं था सिवाय उसकी ज़ात के या मेरे फैंस के या मेरी मेहनत के। जब भी इससे पहले भी मैंने ज़ाहिर इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए भी जब आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देख रहा था, और इससे पहले भी जब भी कोई आप जैसी शख्सियत जो शोबिस का हिस्सा रही हो, जो फिल्मी दुनिया का हिस्सा रही हो, वो मज़हब की बात करती है या रूहानियत की बात करती है, तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ज़हन में। ये ज़ाहिर है मज़हब इंतहाई ज़ाती मामला है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं सब चाहूँगा कि आप इससे बात करें और बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि बिल्कुल एक ग्लैमरस दुनिया, एक रंगो नूर की दुनिया जहाँ हर तरह की चीज़ें हैं, जहाँ बुराइयाँ भी हैं और ज़ाहिर अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ मज़हब एक एक कोने में है। तो रीमा मज़हब को किस तरह से लेती है? मज़हब क्या चीज़ है रीमा के लिए? जब आप देखिए, मैं इसको बहुत आसानी से इसको डिफ़ाइन करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी कि दुनिया आपके अमल को देखती है, आपकी नीयत को नहीं, और खुदा आपकी नीयत को देखता है, आपके अमल को नहीं। तो बस मैं नीयतन जो काम करती हूँ और इस तरह से करती हूँ कि मेरा रब खुश हो जाए, तो मेरा अमल जो है वो दुनिया वालों के सामने वैसे ही पॉपुलर हो जाता है। एक शख्सियत और पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त,
सियासत के लिए उनका आना हुआ और आज ब्रेकिंग न्यूज़ में ज़ाहिर है आप भी मुतासर हुए, हमारा प्रोग्राम भी ऑन एयर नहीं जा सका। एक आपकी वापसी है अमेरिका से पाकिस्तान, तो इन दोनों में कोई मुमासलत आई नहीं? कोई सियासत में हिस्सा लेने का आपका कोई इरादा, कोई इंतखाबात में हिस्सा लेने का, या इस किस्म की कोई, बिकॉज बिल्कुल सर पर है इंतखाबात 11 मई को। जी इकरार, अभी जो एक तो जो पहले आपकी बात का, आपके सवाल का जवाब दे दूं कि सियासत में मेरा आने का कोई इरादा नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है। पाकिस्तान को बने हुए ऑलमोस्ट 65 ईयर्स हो गए हैं। इन 65 सालों में कितना लोगों ने फेवर किया है अपने तबके को, अपने इलाके के लोगों को, और उनके कहने पर वोट कास्ट किया है। मेरे ख्याल में अब मीडिया ने इतना शऊर जो है वो बेदार कर दिया है हमारे लोगों के जहनों में और दिलों में। काफ़ी हद तक एक कोशिश की है कि आप अपने वोट को, अपने हक को सही इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि अब बरादरीज़म पर वोट नहीं देंगे लोग? ये लगता है चौधरी को वोट नहीं देंगे, वडेरे को वोट ये नहीं मैं कह सकती कि नहीं देंगे, देंगे ज़रूर देंगे, क्योंकि साल हर साल से जो एक सिलसिला चलता आ रहा है उस निज़ाम को ठीक होने में वक्त लगेगा। ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। आप वोट कास्ट करेंगे? बिल्कुल, शायद इसीलिए पाकिस्तान आए। अच्छा, वाह। चले, मैंने भी सोचा चूँकि मेरा वोट जो है वो लाहौर में रजिस्टर्ड है और मैं कोशिश करूँगा मेरा इदारा मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी दे कि मैं लाहौर में हूँ इलेक्शन के दिन और वोट ज़रूर कास्ट करूँ। ये ज़ाहिर है जो भी आपका राय जो भी है, लेकिन उसका इजहार ज़रूर करना चाहिए वोट की शक्ल में। मेरा जो प्रोग्राम है इकरार, जो मैंने अभी किया है, और अमेरिका में जो लास्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, कहा जाता है और हकीकत भी है कि दुनिया के सबसे महंगे तरीन इलेक्शन, बिलाशुबा। और उस प्रोसेस को जो मैंने देखा है और उसके बाद जो मैं अपने मुल्क में आकर अब अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन के जो प्रोसेस को देख रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आता है मुझे। तो वो एक्सपीरियंस जो मुझे वहाँ हासिल हुआ, ये जो प्रोग्राम मैंने किया है, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं बैठकर इंटरव्यूज़ कर रही या अमेरिका की सैर कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे एक एक एपिसोड के अंदर कोई ना कोई मैसेज है लोगों के लिए, और वो मेरे ख्याल में इस तरह का है कि कोई भी शोबा हो, अभी जो एक या दो प्रोग्राम जो हैं वो तो पॉलिटिक्स के हवाले से होंगे, लेकिन जब बाकी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उस हर एक में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो पाकिस्तानी जो चाहते थे, किन वजूहात की बिना पर उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और वो लोग जो सिर्फ डॉलर की खातिर या एक चकाचौंध रोशनी देखते हैं जो उनकी आंखों को खैरा कर देती है, वीज़ा लग गया अमेरिका का, कि तो बस मेरी नस्लें बन जाएंगी। अपने वो कहते हैं कि तमाम चीज़ों को, तमाम अशिया को बेच बाच कर वो अपनी, वो कहते हैं कि पीछे से तो सब कुछ जलाकर, कश्तियाँ जलाकर वो चले जाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत नहीं है। कहा जाता है अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जाके भी बंदा जलील हो सकता है, यानी वहाँ पे जाके भी इंसान परेशानी और मुसीबतों में घिर सकता है। क्यों नहीं घिर सकता? जो लोग यहाँ परेशानियों से वहाँ गए उनको वहाँ कितनी सक्सेस मिली, जो यहाँ सक्सेसफुल थे और वहाँ गए उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये एक इतनी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हैं मेरे ख्याल में कि जब लोग देखेंगे ना सिर्फ उनको एक मैसेज मिलेगा, बल्कि वो बहुत महजूज भी होंगे इन हकीकतों को देखकर। नाम क्या तजवीज़ किया आपने प्रोग्राम का? नाम मैंने तजवीज़ नहीं किया, ये नाम जो है हमारे जो डायरेक्टर थे हसन जैदी साहब, उन्होंने तजवीज़ किया रीमा का अमरीका। अच्छा। तो मैं बल्कि थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ भी हुआ उनके साथ, और जो प्रोडक्शन थी रीमा का तो पाकिस्तान है AAM, और मेरी प्रोड्यूसर जो कैथरीन गिब्सन थी, उनके साथ भी इस हवाले से मेरा इख्तलाफ हुआ कि मैं तो भी, मेरा तो होना चाहिए कि रीमा पाकिस्तान की और पाकिस्तान रीमा का। तो फिर जब मेरी हसन से इस हवाले से डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि देखिए, आप दूसरों को तो मैसेज दे रही हैं, पहले आप अपने माइंड को भी क्लियर करें कि जब आपका ज़मीर मुतमईन है और आप अब ये कहती हैं कि आप पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो पाकिस्तानियों में तो फिर वो जज्बा है कि अमेरिका क्या, वो तो पूरी दुनिया तस्खीर कर ले। तो बस जाके अमेरिका क्या आने वाला वक्त है, पता नहीं हम क्या क्या कुछ अपने अमल से, अपने काम के ज़रिए इंशाल्लाह। एक दो बुनियादी बातें जिनकी बुनियाद पर आप समझती हैं कि अमेरिका जैसा, यानी ज़ाहिर सकाफत या उस कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस तरक्की की बात कर रहे हैं, हम उन सहूलियात की बात कर रहे हैं जो अमरीकी शहरियों को हासिल हैं, वो एक दो क्या चीज़ें हैं जो लाजमन होनी चाहिए पाकिस्तानी कौम में, अगर हमें भी उसी तरह की सहूलियात, उसी तरह की आसान ज़िंदगी हासिल बगैर बगज़ाया किए कहूँगी, एक तो इल्म की रोशनी और दूसरा कानून की पासदारी। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर कई लोगों को नहीं पता, और मुझे वहाँ जाकर इस चीज़ का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि वहाँ पर जो स्कूल का सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाई स्कूल किसी तरह का भी, क्या प्राइवेट और क्या गवर्नमेंट के, जितने भी स्कूल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाने के लिए। जैसे ही वो हाई स्कूल में जाता है तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है।
हाई स्कूल की जो स्टडी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, सही। वो महंगी हो जाती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में क्या है कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं उन्हें उनकी subsidize किया फीस जाता है। इतनी नहीं है। सही। तो होता, अब जो तज़ाद मुझे जो महसूस हुआ कि उनका हर बच्चा जो है वो इल्म की रोशनी लेकर बड़ा होता यानी है, बुनियादी तालीम कम से कम उनके उनके हर पास बच्चे होती को। है। बाकी बच्चे की मर्जी है कि अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं तो वो मज़ीद तालीम हासिल करता है। और यहाँ इकरार में इस बात को फिर आपके सामने मानना चाहूँगी कि अमेरिका जाने के बाद, जहाँ मुझे था कि मैं एक बहुत इस्टेब्लिश डॉक्टर की बीवी बन के गई हूँ, मैं खुद इतनी नोन हूँ, तो मैं वहाँ जाकर वहाँ के ग्लैमर को और इतनी दावतों को एंजॉय करूँ। मैंने क्या किया कि मुझे मौका मिला तो मैंने अपने हस्बैंड से शादी के दूसरे ही महीने कहा कि मुझे पढ़ना है, वाह अच्छा। और मैंने वहाँ स्कूल में एडमिशन लिया। और वो मैं चाहूँगी जब भी आपको मौका मिले तो आप फुटेज ज़रूर दिखाइएगा लोगों को। और मैंने टोफल की क्लासेस ली 3.5 महीने, और उसके बाद अब मेरा इरादा है कि मैं पहले तो मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी, फिर मैं मास्टर्स करना चाहूँगी जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के अंदर। अपने आप को उस काबिल बना रही हूँ कि जब मैं एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने जाऊँ तो वो एक्सेप्ट हो जाए, और फिर मैं इस तालीम के सिलसिले को जारी रखूँगी। तो पहले मैं कोई भी बात हो वो अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट करती हूँ और लोगों को ये बताती हूँ कि इल्म हासिल करने की कोई हद नहीं, कोई उम्र नहीं है। बिलाशुबा, और ये ज़ाहिर आपने अमल से करके भी दिखाया। एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद रीमा से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर रीमा वाकई वोट कास्ट करने आई हैं पाकिस्तान, तो ये वोट किसके नाम रहेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और रीमा हमारे साथ मौजूद है। रीमा, अभी भी रीमा खान ही कहलवाना पसंद करती हैं आप? मुझे मुश्किल हो रही थी ज़ाहिर है। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे शौहर को मुझ पर एतमाद है और मैंने अपना सरनेम चेंज नहीं किया। उनको पता है कि ये लड़की अगर आई है कहीं नहीं जाना, सच्चाई के साथ आई है, और एक यकीन सबसे बड़ा, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब अमेरिका गई आप यहाँ से शादी करके, और ज़ाहिर ज़िंदगी का एक तजुर्बा, वैसे तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब वहाँ उस माशरे में आप रहते हैं तो फिर उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयाँ सामने आती हैं। एक तो बताएं कि रीमा को वैसे ही लोग पजीराई देते हैं, उसी तरह से पहचानते हैं सड़कों में, गलियों में, शॉपिंग मॉल्स में, जैसे ज़ाहिर है रीमा यहाँ पाकिस्तान में पहचानी जाती है। इसकी कमी तो महसूस करती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये कमी महसूस करती हूँ। और वहाँ शॉपिंग के लिए भी, घर की ख़रीदारी के लिए भी, जितनी भी घर की चीज़ें चाहिए होती है खुद ही जाना पड़ता है। यहाँ पर एक नौकरों की फ़ौज होती थी, वहाँ तमाम चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, कोई मुझे स्टेयर नहीं कर रहा कोई। लेकिन जो अपने लोग वहाँ मिलते हैं वो फुल एक्साइटमेंट वैसे ही शो करते हैं, अरे रीमा कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू। तो वो उनका प्यार जो है वो माशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। लेकिन ये आपको लगता है कि एक मुसलमान डॉक्टर की बीवी होने के नाते, या खुद एक मुसलमान होने के नाते, और एक पाकिस्तानी होने के नाते ख़ास तौर पर, किसी तरह की कोई मुश्किल उसका सामना करना पड़ता है आपको वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया। मैं अपनी ज़ात की तो बात नहीं करती, क्योंकि तारिक जिस ओहदे पर हैं और जैसे एक मसीहा की हैसियत से आप लोगों की खिदमत करते हैं, तो डॉक्टर्स की तो पूरी दुनिया में एक रिस्पेक्ट है। मगर मैं उन लोगों की बात करूँगी जो डॉक्टर्स नहीं हैं और फिर भी उनको अमेरिका के अंदर इतनी इज्जत, इतनी पजीराई मिली कि जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और कई हमारे ऐसे पाकिस्तानियों के वो अंदाज़, वो उनके काम हमारे अपने ही लोगों को नहीं मालूम। हमारा मीडिया जो है वो हमसाया मुल्क की कोई एक्ट्रेस इतने साल की होगी, उसकी तो ब्रेकिंग न्यूज़ चला देते हैं। लेकिन ये जो हमारे यूथ के कुछ लोगों ने ऐसा अच्छा काम वहाँ पर किया है और करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोई भी खबर मैं यहाँ नहीं देखती, जिसकी मुझे पर्सनली बहुत तकलीफ होती है। और इस प्रोग्राम में भी आपने कवर किया कि ये प्रोग्राम की यही तो खूबसूरती है। अच्छा, ये बता दें कि ये कब, कहाँ, कैसे, किस वक्त होने होगा? ये बिल्कुल इकरार, ये ARY डिजिटल पर 27 अप्रैल को 6:30 बजे इसका पहला एपिसोड जो है वो ऑन एयर होगा, और फिर ये ऑनवर्ड ये बिल्कुल फिर चलता रहेगा। ठीक है, वीकली जी 30 मिनट का 30 मिनट का प्रोग्राम। आपने बताया कि ये बज़ाहिर तो कोई मुश्किल आपको नहीं, लेकिन जिस तरह अभी हालिया एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई, बोस्टन में 2 धमाके हुए, ऐसी कोई भी जब चीज़ होती है तो दिल तो धड़कता है वहाँ मौजूद हर पाकिस्तानी का, या मुतमईन रहते हैं सब लोग? नहीं, मैं आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी जब होता है, मैं देखती हूँ कि अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो एक बड़े आम तरीके से इतला दी जाती है, या वो सुना तुम्हें पता चला वो फलां जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, 15 लोग मर गए, 15-20 लोग, खुदा माफ करे, बड़े आराम से कह देते हैं। पर यकीन कीजिए कि वहाँ पर जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैं जानती हूँ या मैं मिली हूँ, जो मेरी इंट्रैक्शन है जिनके साथ, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरे ममालिक के लोग भी जो हमसे मिलते जुलते हैं, जब उनको भी ऐसी खबर का पता चलता है तो एक दुख, एक तकलीफ़
ना सिर्फ उनके चेहरों पर नज़र आती है बल्कि ये बात डिस्कशन में भी आती है कि इस चीज़ को कैसे संवारा जाए, पाकिस्तान को इन हालात से कैसे निकाला जाए। तो ये दर्द जो है पाकिस्तान के किसी कोने में कुछ भी हो, वो तमाम दर्द जो है वो वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी अपने दिल में महसूस करते हैं और उसका इजहार भी करते हैं। लेकिन वहाँ अगर कुछ होता है, जिस तरह मैंने अभी भूषण धमाकों की बताई, उसके बाद जो वहाँ मौजूद पाकिस्तानी वो डरते हैं, उन्हें कोई खौफ आता है कि अब जिस तरह 9/11 का मलबा बहुत सारे पाकिस्तानियों पे गिरा वहाँ, उसके बाद तो बहुत मुश्किलात का सामना करना इस किस्म की किसी चीज़ के बाद खौफ पैदा होता है वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में? डिपेंड करता है कि किस तरह का इंसिडेंस है और उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। अगर तो कोई किसी एशियन का नाम आ जाए या पाकिस्तानी नसात जो बंदा हो उसका कोई नाम आ जाए तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अब थोड़ा बल्कि 9/11 के वाक़े में एक खातून जिनका बेटा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर था, वो काम कर रहा था शेरिफ की हैसियत से, उसकी शहादत हुई 9/11 के वाक़े में। और प्रेसिडेंट ने क्या उस चीज़ का एक्शन लिया है, वो खातून खुद अपने जिनका जवान बेटा गया हो और उनके घर में क़यामत बरपा हुई हो, और जो मैंने देखा उनके घर का माहौल कितने सालों बाद भी उनका घर अभी तक संभल नहीं पाया, तो वो वाक़या मैं नहीं बताऊंगी, वो खातून खुद बताएंगी आपके प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम रीमा का अमरीका। रीमा का अमरीका। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ पहलू पे बात करते हैं। हमने भी कुछ बरस पाकिस्तान से बाहर गुजारे यारवाई के साथ ही, एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। अचार पाकिस्तान से आई हुई मुख्तलिफ सब्जियाँ, आम और जो गुड़, शक्कर, ये सब चीज़ें बड़ा मिस करते हैं हम जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं। तो अमेरिका में कुछ एहतमाम है इन सब चीज़ों का? बिल्कुल है इकरार। अब तो इतना ज़्यादा माशाल्लाह वहाँ पर हर चीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल है पाकिस्तानी सिवाय आम के। ओह, तो ये सिवाय सबसे अहम आम चीज़ के है। और वो जो एक प्यार, एक वार्मथ अपने लोगों के बीच में आकर होती है ना, इस मिट्टी की जो खुशबू है, इसकी सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है। और एक आम नहीं मिलता वहाँ पर, आम नहीं आ सकता। आम वहाँ पर आम बाकी नहीं है। मिठाई वगैरह, हलवे वगैरह तो आप ले जा सकते हैं और वहाँ पर दुकानें भी खुल गई हैं, तो सब चीज़ें अवेलेबल तो आप क्या कोई ऐसी ख़ास चीज़ है जो आप जब जाएँ तो लेके जाती हैं, या कोई आ रहा हो तो उसे कहती हैं कि वो लाजमन लेके आए आप? एक तो चने और दाल का हलवा और मुल्तान का सोहन हलवा, ये बड़ी ख़ास चीज़ें हैं जो स्पेशल मैं कहती हूँ कि जी ये ज़रूर लेकर आना है जब भी पाकिस्तान से आप आएँ। तो ये मिठाई, मैं खुद भी थोड़ी मीठी सी हूँ तो इसलिए मीठा बड़ी रुग़बत से खाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मिठास जो है उसी को फैलाऊँ लोगों में। तो दिल के डॉक्टर हैं वैसे तो आपके मियाँ जो जी, हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो दिल के मामला तो खूब समझते होंगे, लेकिन साथ साथ रोकते भी होंगे ना, ये नहीं खाएं, ये खाएं। नहीं, बड़े ये खाना अभी जैसे बेहतर आपने नहीं है। सवाल किया था तो मैंने उसको कहा था कि रूहानियत का बड़ा अमल दखल है, चेहरे की खूबसूरती हो या आपकी फ़िज़ीक की खूबसूरती हो, मगर उसके साथ साथ चूँकि मैं दिल के डॉक्टर की बीवी तो हूँ ही, उससे पहले मैं एज एन आर्टिस्ट अपनी ज़ात के हवाले से बहुत कॉन्शियस रहती थी। उनसे शादी के बाद और बहुत सारी चीज़ों का पता चला, जैसे कि एक्सरसाइज तो मैं करती थी मगर कभी कभी होता था कि अच्छा आज नहीं, थक गई हूँ, तो 2-3 दिन बाद बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, ये बहुत सर्दी है, तो बस आज नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने बेसमेंट में पूरा जिम बना दिया। तो इलेक्ट्रिकल की मशीन भी है, ट्रेडमिल भी है, तो वो तो जिम मस्ट करती हूँ, कोई बहाना न रहे, कोई बहाना न रहे। लेकिन उसके साथ क्योंकि मीठा खाने का शौक़ है, तो उन्होंने जो मुझे अवेयरनेस दी इस हवाले से कि आप ज़रूर हर चीज़ को खाएं। और मैं खाती हूँ, मैं पराठा भी खाती हूँ, मैं पिज़्ज़ा भी खाती हूँ, मैं मीठी चीज़ें भी खाती हूँ, और फिर मैं वेट गेन नहीं करती। खाती सब कुछ हूँ, क्वांटिटी कम होती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सिर्फ टेस्ट के लिए खाएं, पेट भरने के लिए ना खाएं, पेट सिर्फ रोटी से भरें आप, ये बाकी जो चीज़ें हैं इनसे सिर्फ आप एक टेस्ट डेवलप करें तो आप कभी भी वेट गेन नहीं करेंगे। नहीं, जब आप सोन हलवे की बात कर रही हैं, जब आप दाल के हलवे की बात कर रही हैं, जब आप चने के हलवे की देसी घी में ठीक है, जब आप पराठे की बात कर रही हैं तो बड़ी एक घरेलू सी लड़की लग रही हैं, जैसे नॉर्मल एक लड़की होती है। मगर जो तवक्कुआत थी कि रीमा फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार, एक ऐसा ग्लैमरस नाम, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की फिल्म की तारीख का ज़ाहिर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और अरेंज्ड मैरिज, ये बहुत बार पूछा गया होगा आपसे सवाल जब आप आई भी, लेकिन क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं भी पूछूं कि ये क्या हुआ, बहुत से लोग समझ नहीं पाए इस बात को। मेरे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था इकरार। जब भी कोई बंदी या बंदा एक अपने पीक पर हो तो कोई एक दूसरी दुनिया में जाने के हवाले से, दूसरी दुनिया मीन अपने मुल्क, अपने मोहल्ले, अपने रहन सहन, अपने काम को, अपनी फील्ड को, तमाम चीज़ों, अपनी फैमिली को छोड़कर आप एक नई जगह चले जाएं, एक नई फैमिली के अंदर, ये बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पर जब आप सेल्फ मेड हों, जब आप
बहुत एक हैंडसम अमाउंट मंथली अर्न करने की पोजीशन में हो, आपका टॉप चैनल के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एम्बेसडर हों, इसके अलावा आप सोशल वर्क में इतने ज़्यादा एक्टिव हों और आप 7 कंट्रीज़ के भी एम्बेसडर बन रहे हों, आप बुक एम्बेसडर हों, इतनी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी और इंटरनेशनली आप फेस्टिवल्स अटेंड कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, उस पर आपके माँ बाप आपको कहें कि भाई हमने ये तुम्हारे लिए चुना है और ये तुमने एक्सेप्ट करना है, तो वो एक बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल वक्त होता है वो किसी के लिए भी। मगर मैंने हमेशा बड़ों की बात को सुना है, बड़ों की बात पर अमल किया है जब से होश संभाला। तो मुझे आज तक खुद समझ नहीं आती कि खुदा मेरे हर काम में इतनी बरकत कैसे डालते हैं कि मैं मिट्टी में हाथ डालती हूँ तो वो सोना हो जाती है। तो उसके पीछे यही है कि जो बड़ों ने उसूल बताए थे उनको फॉलो किया, उन पर अमल किया। तो अब्बा ने सिर्फ यही कहा कि बेटा ग्लैमर की या पैसा कमाने की कोई हद नहीं है। वो कहते हैं कि कुर्सी और दौलत के नशे को सिवाय मौत के कोई और चीज़ नहीं उतार सकती, ये एक हकीकत है। तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है किसी भी इंसान का कि वो कैसे उस वक्त डिसीजन ले कि क्या जो उसका दिल नहीं मान रहा, जो एक वर्कaholic है और वो किसी दूसरे बंदे से भी कहे तो वो शायद कहे कि ये क्या उसने अपनी ज़िंदगी को सोच लिया कि बस मैंने काम करना है। अब तो मेरे डायरेक्टर के तौर पर मेरा करियर स्टार्ट हुआ है तो मुझे तो बहुत आगे जाना है, मुझे तो कांस फेस्टिवल में जाना है, मुझे तो ऑस्कर तक अपने आप को लेकर जाना है, जिसका ये मिशन, ये टारगेट हो और अचानक कह दिया जाए कि बस ये तुमने करना है, शादी आ गई है जी, ये करना है। और उस शख्स के साथ जिसके साथ सिर्फ टेलीफोन पर आपकी कभी कभार बात हुई हो, जिसको आप पर्सनली कभी ना मिले हो, उसकी आदत का पता ना हो, उसके मिजाज का पता ना हो। अंगेज बात है। एंड आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है, उसकी ज़ात अक़दस की कसम खाकर कह रही हूँ कि ये टोटली अरेंज मैरिज। और मेरे वालिद ने जब मुझे ये कहा तो मैंने इकरार कर लिया और मेरी फ़िल्म की रिलीज़ के 2 माह बाद मेरी शादी हो गई और मैं चली गई। और यकीन कीजिए आज मुझे ये कहते हुए कोई यार नहीं कि अगर मैं लाखों की तादाद में कुछ कमा सकती थी या कमा रही थी और वो सब कुछ छोड़कर जो मैंने अपने अम्मा अब्बा के कहने पर जो फ़ैसला किया, मुझे 1 सेकंड का भी उस पर पछतावा नहीं है। खुदा ने मेरी झोली को इतनी खुशियों से भर दिया माशाल्लाह कि मैं कहती हूँ कि बस जितना अल्लाह ने मुझे नवाजा है, हर लड़की को, हर बंदी को, हर बंदे को खुदा इतना ही अपनी रहमतों से नवाजे। बट उसके लिए आपको नीयत साफ़ करनी पड़ेगी, आपको अपने दिल के अंदर रोशनी पैदा करनी पड़ेगी ईमान की, और हसद से अपने आप को बचाना होगा। किसी को खुदा दे, जलो मत, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उस पर अपने अंदर उम्मीद मत ख़त्म करो कि अगर यार इस दुनिया में नहीं मिलेगा अगले मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम। तो अगले ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो सवाल अभी वहीं का वहीं है, जो कि गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार हो रही है और जहाँ जहाँ रीमा लेके जा रही है बातचीत को वहीं वहीं चलती जा रही है। मैंने बहुत से सवाल लिखे हुए थे लेकिन वो धरे के धरे रह गए। लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछेंगे रीमा से, और वो ये है कि वो वोट किसे डालेंगी। देखते हैं उसका जवाब देती हैं या नहीं। के बाद एक बार फिर आपको खुशामदेद कहते हैं। रीमा खान आज के सरेआम की मेहमान हैं और कुछ ऐसी बातें जो शायद से पहले कभी सरेआम नहीं की होंगी रीमा ने, आज सरेआम उनका इकरार कर रही हैं। तो इकरार के सामने जी हाँ, तो ये बता दीजिए ज़रा हमें कि आपकी फिल्में अब बैठकर देखती हैं कभी आप खुद? बिल्कुल। मुझे कैसा लगता है? अमेरिका में तो नहीं, मगर जब मैं पाकिस्तान में थी तो फिल्म एजिया पर वो जब भी पुराने गाने चलते थे मैं देखती थी, मगर वो मुझे बड़ी खुशी होती थी। जो लोग ये कहते हैं कि ओह हम अपना नहीं जी हमारी वो चीज़ ना कीजिएगा, हाँ, यार पुराने गाने नहीं लगाइएगा, यार पुरानी तस्वीरें नहीं लगाएं हमारी। मुझे पहचान मेरी इंडस्ट्री से मिली और मुझे उस चीज़ पर बहुत फ़ख्र है। हाँ, मुझे अफसोस एक बात का होता है कि कुछ ऐसी भी मैंने फ़िल्म्स कर ली जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसमें कोई काम का मार्जिन नहीं था और उसमें शायद उसका वो पैमाना नहीं था जो एक होना चाहिए किसी भी अच्छी फ़िल्म का। तो वो बाद में वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये क्यों किया, और खुशकिस्मत होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि आई विश कि मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा ना होती। ऐसा होता नहीं कि इंसान गलती ना करे, जब तक गलती नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि आप वरना फरिश्ता हो जाएं कि आप सही भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और सही भी लेकिन हो सकते हैं। ये बात भी मैं जानना चाहता था और आज मौका मिला तो मैं पूछ लूँ कि शादी अक्सर होता है ना कि ओह रीमा है तो शादी हो गई बड़ी आसानी से, यानी पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रीमा या इस जैसे किसी भी स्टार से बड़ी खुशी खुशी शादी करना चाहेंगे। तो जब ये रिश्ता तय पा रहा था तो रीमा का रीमा होना मैटर कर रहा था?
देखिए ये बड़ी खूबसूरत बात आपने पूछी। बड़े लोगों के जहनों में सवाल है कि रीमा का रीमा होना मैटर कर रहा था या सैयद डॉक्टर तारिक शहाब का कार्डियोलॉजिस्ट और अमेरिका में रहना मैटर कर रहा था। ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो ये सिलसिले जो है ना, ये जोड़ियाँ जो हैं वो ऊपर बनती हैं, क्योंकि मैं नीयत की साफ थी। मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर तक ये ख्याल भी नहीं था कि मैं अपने मुल्क को छोड़ूँ और मुझे उनका ओहदा या उनकी कोई और चीज़ मुतासिर करेगी। उनका अमेरिकन पासपोर्ट उनके पास है तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है। मेरे पास दुनिया की वीज़े लगे, मुझे कोई और मैं ग्रीन पासपोर्ट जो वो मेरी जान है और मेरी हमेशा जान के साथ रहेगा। और उनके लिए कि ग्लैमरस लड़की अमेरिका के अंदर हसीन से हसीन लड़की है, इतनी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, इतनी खूबसूरत यंग प्यारी लड़कियाँ हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बहुत और ओहदों पर भी काम कर रही हैं, उनके लिए भी कोई कमी नहीं थी। तो ये सब कुछ जो हुआ है ना इकरार, ये यकीन कीजिए कि ये एक मौजज़ा है, ये खुदा के अपने ही काम है। जब अभी 2009 में मैं जब हज की सादत हासिल करके आई तो मैंने अपने अल्लाह से यही दुआ मांगी थी कि या इलाही ऐसा शख्स नसीब में करना कि मेरे बच्चे जो हैं उनका एक किरदार हो और वो उनकी एक खूबसूरत पहचान हो, और मेरे ऐसा शख्स नसीबों में करना जो खुद किरदार वाला हो। बस ये मैंने अल्लाह से दुआ की थी, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। पूरी हो गई मेरी खुदा ने सुन ली। और जो शख्स मुझे मिला, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेरे शौहर हैं तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ। मैं वहाँ मेरे पीठ पीछे भी आप किसी से भी पूछेंगे अमेरिका में जाकर उनके बारे में, इससे हट करके वो रीमा के शौहर हैं या नहीं, आपको कोई एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो उनके खिलाफ कोई एक बात नहीं। तो उन्होंने रोका नहीं आपको कि कहाँ जा रही पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो उनके जहन में पाकिस्तान का बड़ा अजीब तासुर होता है, धमाकों का सुन के, दहशतगर्दी का सुन के, कराची से शहर में आपको भेज दिया उन्होंने, तो ख्याल नहीं है उनको आपका, नहीं रोका उन्होंने आपको कि आप कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? मगर ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ पली बड़ी जवान हुई हूँ, यहाँ पर इतने खूबसूरत बच्चे बच्चियाँ, औरतें, मर्द, जवान, लड़के लड़कियाँ सब रह रहे हैं। और फिर हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। अगर मैं ये डर कर कह दूँ कि ओहो मेरे मुल्क में तो ऐसे हालात हैं, मैं नहीं जाऊँगी, तो फिर मैं बाकी लोगों को कैसे कायल करूँगी कि आप अच्छा काम करने के लिए मेरे मुल्क में आए। अरे आज आप इतने बड़े डॉक्टर्स सारे लोग बन गए हैं, तो यहाँ पर कितने लोगों को ज़रूरत है एक दिल के ऑपरेशन के लिए 3 से 5 लाख, 5 से 7 लाख, 7 से 10 लाख का खर्चा होता है। तो कितने लोगों को वीज़ा ही नहीं मिलता, कितने लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो मेरा तो एक जो प्लान है कि मैं यहाँ पर कैंप लगवाया करूँगी, मैं पूरा एक बंच वहाँ डॉक्टर्स का यहाँ लेके आया करूँगी और 15 दिन के लिए, चाहे जितने भी हों लेकिन मैक्सिमम 15 दिन के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के इलाज करें। तो अगर मैं डर जाऊँगी तो फिर कौन आएगा? मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी बातों से कि आप भी मीरा की तरह इलेक्शन लड़ेंगे किसी ना किसी दिन ज़रूर। देखिए वो एक बहुत मुनफरिद शख्सियत की मालिक हैं और उनका अपना एक ज़िंदगी का तरीक़ाकार रहा है। मैं हमेशा दूसरों की इज़्ज़त करती हूँ और उनकी भी मैं इज़्ज़त करती हूँ। इलेक्शन की जहाँ तक बात है, वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं। वो उन्होंने कहा मैं अंग्रेज़ी में तकरीर भी कर सकती हूँ अपनी वालदा को जिताने के लिए। वो मेरे ख्याल हर मुश्किल काम कर सकती हैं, करना भी चाहिए हर सारे को जो उसकी ख्वाहिश हो। मगर मैं सियासत को पसंद करती हूँ इस हद तक कि मुझे नॉलेज हो, मुझे पता चले हिस्ट्री के बारे में, दुनिया की सियासत में क्या हो रहा है, मेरे मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है। दिलचस्पी ज़रूर है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, लेकिन खुद सियासतदान आप क्यों बनना चाहेंगे? आप उससे आपको क्या मिलता है? क्या जज्बा क्या होता है? कुछ लोगों के लिए अच्छा करना, खिदमत। तो ज़रूरी तो नहीं कि आप सियासतदान बनकर ही खिदमत करें, आप अपने अंदाज से भी खिदमत कर सकते हैं। एक झंडे वाली गाड़ी का लेबल लगवाना ज़रूरी तो नहीं है। तो बस खिदमत का जज्बा अंदर हो तो कोई भी मीडियम हो। अब अपने उस सवाल की तरफ आ जाते हैं जिसके लिए बहुत रोक के रखा हुआ है हमने लोगों को कि रीमा वोट कास्ट करेंगी, सबसे बुनियादी बात, और हर एक को करना चाहिए। किसको? ज़ाती मामला है? नहीं, ज़ाती मामला नहीं है, ये इस वक्त हम सबका मामला है। वोट मैं उसको कास्ट करूंगी कि जिनके बारे में मेरा एक तो दिल गवाही देगा, और दिल गवाही तभी देगा जब उनका मुझे अमल नज़र आएगा। देखिए खूबसूरत बातें जो है ना वो बुरे लोग भी कर लेते हैं, बात यह है कि खूबसूरत अमल जो है वो नज़र आए, तो मैं अमल को देखूंगी। बुरे लोग ज़्यादा खूबसूरत बातें करते हैं बदकिस्मती से। आज वही मैंने कहना कि खूबसूरत बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़े बड़े दावे करते हैं। तो मैं अमल को देखूंगी और जिस पर दिल गवाही देगा कि हाँ ये शख्स है जिस पर कुछ एतबार किया जा सकता है, ये पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में इकरार, ट्रस्ट मी, बहुत कुछ है हमारे पास, और ये जो हालात हम जिससे गुजर रहे हैं ये हमारे अपने ही पैदा करदा हैं। अगर हम अपने हक़ को सही इस्तेमाल करें, सही क़यादत का इंतखाब करें, तो ये मुल्क, अरे अमेरिका तो क्या, इससे बड़े बड़े सुपर पावर्स को पीछे छोड़ देगा, बहुत तरक्की करते हुए। चलिए ये बता दें कि बड़ी बात कर रही हूँ, ये फिर मैं कहूँगी कि मुश्किल ज़रूर है,
नामुमकिन नहीं है और उम्मीद के दिए को बुझने नहीं देना चाहिए। नहीं, कभी भी नहीं लेकिन आजमाए हुओं को आजमाएंगी या आप समझती हैं किसी नए चेहरे को, किसी नए नारे को, किसी नई नया बात को? चेहरा हमारे यहाँ इतनी तकलीफ होती है मुझे ये देखकर कि मैं क्या बोलूँ इस हवाले से कि क्या रेस है ये, क्या एक नफ्सा नफसी का आलम है। अमेरिका के अंदर दो बड़ी जमातें हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन्स। एक सदर का टेन्योर जो है वो 4 से 8 साल का होता है, उसके बाद उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बुश जो है मेरी नज़र में और कुछ बाज़ अमेरिकन्स की नज़र में भी अमेरिका की हिस्ट्री का बुरा तरीन सदर था। और लगता भी है और यकीन भी है हमें तो बीइंग मुस्लिम बहुत यकीन है इस बात का, दुनिया में फसाद उन्होंने पैदा किया। लेकिन आप मुझे बताएं कि किसी एक बंदे ने, किसी एक अमेरिकन ने, किसी एक चैनल ने बुश को कभी गाली दी, बुश को कभी बुरा कहा, उसकी कभी तज़हीक की, कभी उसको मीडिया ट्रायल के लिए लोगों के सामने लेकर आए? कि क्या किसी एंकर ने जज बनकर किसी का एहतसाब करने की कोशिश की? ये ऐसा वहाँ पर नहीं होता। तभी वो अपनी जनरेशन को एक मैसेज डिलीवर करते हैं, एक सिस्टम ऑर्गेनाइज है वहाँ पर। हम वहाँ की बाकी चीज़ों को तो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं, जो सिस्टम है एक अच्छा जिसकी वजह से वो लोग तरक्की कर रहे हैं, हम उसको यहाँ पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते, उसको यहाँ पर क्यों नहीं उसकी बुनियाद बनाने की कोशिश करते? तो ये एक बड़ी तकलीफ़ है कि लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। हाँ, अगर कुछ ने कुछ अच्छा भी किया है और बुरा भी किया, और अब वो सच्चे दिल से इकरार करते हैं कि हम आने वाले वक्त में वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, और नज़र भी आ रहा है कि इनकी नीयत कुछ बेहतर है और ये अमलन करके भी दिखा रहे हैं, तो फिर बंदा ज़रूर मौका दे उनको। चलें, इशारातन आपने बता दिया और समझ जाएंगे। नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि उनको ज़रूर मौका दे। और वो लोग, ख़ास तौर पे मैं नाम फिर नहीं लूँगी, लोग कहेंगे कि जी ये उनके हॉस्पिटल की एम्बेसडर हैं, इस वजह से कह रहे हैं। इमरान खान सवाल था वैसे मेरा, क्योंकि आप उनकी ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन की प्रॉब्लम, मेरा उनके साथ बहुत एक ताल्लुक़ रहा है इस हवाले से कि मैं बहुत जाती रही हूँ हॉस्पिटल के अंदर। तो मुझे खान साहब के अंदर जो एक चीज़ नज़र आती है वो ये कि एक शख्स इस उम्र में है कि उसने अपनी जवानी में बहुत शोहरत भी देख ली, बहुत पैसा भी देख लिया, अल्टीमेट जो बंदा सोच सकता है वो एक पीक जो है उन्होंने हासिल कर ली। उनको किसी चीज़ की ऐसी दुनियावी किसी चीज़ की जुस्तजू नहीं है कि उसको हासिल करने के लिए वो कोई ख़ास ओहदा चाहते हैं। अगर कुछ चाहते हैं, क्योंकि अब आगे देखें 60 के बाद या 50 के बाद जो भी है उम्र आगे की तरफ जानी है, और आगे से फिर हमने आगे जाना, तो वहाँ जाने से पहले अगर कोई कुछ ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जो मुझे जाने के बाद भी मेरा नाम जो है सुनहरी हरूफ से लिखा जाए, तो फिर लोगों को सोचना तो चाहिए उनके बारे में भी और उनके बारे में भी कि जो अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते और उनसे सीख कर कुछ बहुत रोशन मुस्तकबिल के पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। तो अब लोगों के अंदर अपनी एक सेंस है। मैं तो अपने अंदर जो सच्चाई महसूस करती हूँ, मेरे घर में अगर कोई MQM को वोट दे रहा है या कोई नून लीग को दे रहा है या कोई पीपल्स पार्टी को दे रहा है या कोई जमात इस्लामी को दे रहा है, सबकी अपनी, या कोई तहरीक इंसाफ को दे रहा है, सबकी अपनी अपनी सोच है। ये नहीं कि अगर जिसको वालिद वोट देंगे अम्मा भी उसको देंगी, बच्चियां भी उसी को देंगी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जिसको आप सही समझे, जिस पर दिल गवाही दे, प्लीज़ उसी को वोट कास्ट कीजिए। ले जी, पंजाबी एक बड़ा मशहूर जुमला है कि समझ से तुसी गए ही होगे। इकरार, आपने पंजाबी की बात की है तो हज़रत सुल्तान बाहू का एक बड़ा खूबसूरत कलाम मेरे जहन में आया जी। और इन बड़े लोगों की बड़ी बातों में हमेशा एक मैसेज मिलता है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। राह दे विच खलोना औखा, अपना आप लुकाना औखा, एनी वध गई दुनियादारी, कलियां बह के रोना औखा, दाग इश्क वाला बाहू, लग जावे ते तोना औखा, कलियां इश्क कमाना औखा, किसे नु यार बनाना औखा, प्यार प्यार ते हर कोई बोले, करके प्यार निभाना औखा, गल्लां नाल नहीं रुतबे मिलदे, जोगी पेस वटाना औखा, दुखां ते हर कोई हस लैंदा, किसे दा दर्द वंडाना औखा, कोई किसे दी गल नहीं सुनदा, लोकां नू समझाना औखा। कोई किसी दी गल नहीं सुनदा, लोकां नू समझाना औखा। फिर मैं वही बात करूंगी कि मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, और इस नामुमकिन को
हम सबको इंशाल्लाह मुमकिन करके दिखाना है, वोट ज़रूर कास्ट करना है। रीमा से बात करने का मकसद बुनियादी तौर पर वो प्रोग्राम था जिसके हवाले से इनका ये मानना है, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो अच्छाइयाँ हैं एक ऐसे माशरे की जो तरक्की याफ्ता है, उनको किसी तरह से यहाँ पर लागू किया जाए, जो दरअसल हमारी ही अच्छाइयाँ हैं, जो दरअसल हमारी ही तरबियत है, जो दरअसल हमारी ही तालीमात हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको हमने छोड़ दिया है और अपना दूसरों ने लिया है। उन तालीमात को वापस लाना है और उन तालीमात पर अमल पैरा होना है। सरेआम से इजाज़त दीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी और ईमेल के ज़रिए भी। अल्लाह ने के बाद।